भाई फाइनली WWE चैंपियनशिप हाथ में आते ही ड्रू मैकिंटायर के एक्शन और रिएक्शन दोनों बदल गए हैं। कुछ टाइम पहले तक ड्रू मैकिंटायर स्टोरियां डाला करते थे कि भाई वो WWE में काम करते हुए बड़े बोर हो रहे हैं, लेकिन चैंपियनशिप हाथ में आते ही अब ड्रू मैकिंटायर का कहना है कि अब वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे। अभी हमें पता है कि ड्रू मैकिंटायर सोशल मीडिया पर कितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो भाई बिना किसी देरी के कल स्मैकडाउन में चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं सोशल मीडिया पर, और इन पिक्चर्स में क्लियर नज़र आ रहा है कि ड्रू मैकिंटायर अभी 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उनका रिएक्शन अब बहुत ज़्यादा बदल चुका है चैंपियन बनने के बाद, क्योंकि अभी रिसेंटली WWE ने ग्लासगो स्कॉटलैंड से, जो कि ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन है, वहाँ से एक लाइव इवेंट करवाया है। यहाँ ड्रू मैकिंटायर क्राउड से भी इंटरेक्शन कर रहे हैं और एक इमोशनल सी स्पीच भी हमें उनकी तरफ से सुनने को मिल गई, जहाँ उनका कहना था कि उन्होंने प्रॉमिस करा था स्कॉटलैंड के क्राउड से कि वो चैंपियन बनकर घर वापसी करेंगे। तो भाई अब उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। तो लग रहा है कि शायद ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीतने का ही इंतजार कर रहे थे, और शायद उसी के चक्कर में इतने टाइम से वो इतनी खतरनाक सी चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब फाइनली चैंपियनशिप उनके हाथ में लग गई है, तो भाई बंदा अब चेंज हो चुका है। वैसे WWE ने भी अपने ऑफिशियल चैनल पर स्मैकडाउन के बाद एक वीडियो डाली है ड्रू मैकिंटायर की, जहां वो फैन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये वीडियो स्मैकडाउन के ठीक बाद की है। तो कहीं ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर चेंज तो नहीं होने वाला। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो कल की स्मैकडाउन ड्रू मैकिंटायर की चैंपियनशिप विक्ट्री के साथ खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बाद कुछ वीडियोस आ रही हैं जहां ड्रू मैकिंटायर का सेलिब्रेशन भी हुआ था स्मैकडाउन के एंड होने के बाद। यहां क्राउड ड्रू मैकिंटायर के लिए बड़ा तगड़ा सा पॉप भी लगा रहा था, और पायरोस भी हमें देखने को मिल गए ड्रू मैकिंटायर के हैंड रेस के साथ। शायद भाई टाइमिंग इशू के साथ WWE ने ये लाइव टीवी पर हमें नहीं दिखाया, क्योंकि भाई कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का मैच भी कुछ ज़्यादा लंबा हो चुका था। इसी के साथ एक वीडियो कोडी रोड्स की भी आ रही है, जहां उनकी शक्ल पर नजर आ रहा है कि भाई बंदा बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने समर स्लैम में चैंपियनशिप जीती थी और रेसलमेनिया से पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दी। कल ड्रू मैकिंटायर की चैंपियनशिप विक्ट्री बहुत सारे फैंस को शॉक कर गई होगी। कह सकते हैं कि भाई एक अनएक्सपेक्टेड सी टाइटल विक्ट्री थी ड्रू मैकिंटायर की, और किसी ने सोचा नहीं था कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया से पहले टाइटल ड्रॉप कर देंगे। भले ही फैंस बहुत बुरी तरह से चाहते थे कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन जाए। तो अभी एक बॉडी स्लैम नेट की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो ड्रू मैकिंटायर की टाइटल विक्ट्री है, वो ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स ने पिच करी थी। मतलब कह सकते हैं कि कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का ही आइडिया था कि ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप जिताई जाए। ऐसा ही कुछ आइडिया भाई रेसलपलूजा के लिए भी पिच करा था ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स ने, लेकिन उस टाइम पर WWE शायद इसी मौके का वेट कर रही थी, क्योंकि अब ये रॉयल रंबल सीजन आ चुका है और यूरोपियन टूर भी चल रहा है, जहां ड्रू मैकिंटायर अपने बहुत सारे होम टाउन की सिटीज़ को घूमने वाले हैं। तो भाई अपने शोज़ को प्रमोट करने के लिए और क्राउड को लाने के लिए भी ड्रू मैकिंटायर अच्छे खासे तरीके से काम में आ जाएंगे WWE के। लेकिन कह सकते हैं कि शायद ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स को भी पता था कि फिलहाल टाइटल चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भाई एक तो ड्रू मैकिंटायर के पीछे फैंस बहुत बुरी तरह से लग गए थे कि उन्हें चैंपियनशिप देनी चाहिए। ऊपर से कोडी रोड्स का रेन भी कुछ खास चल नहीं रहा था, तो शायद यही रीज़न था कि WWE ने भी फाइनली टाइटल चेंज करा दिया। वैसे इन लाइव इवेंट में जे उसो और फिन बेलर का भी मैच हो रहा है, जहां सरप्राइजिंगली भाई फिन बेलर भी हमें ईट करते हुए नजर आ रहे हैं जे उसो की तरह। फिलहाल भाई ये चीज़ें सिर्फ लाइव इवेंट में ही हो सकती हैं। यहाँ WWE ने एक मैच CM पंक और ब्रॉनसन रीड का भी करवाया था। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि भाई ब्रॉन बेकर के साथ तो फिलहाल WWE उनकी फ्यूड कंटिन्यू करेगी नहीं, क्योंकि अभी अभी वो चैंपियनशिप मैच हार गए हैं। लेकिन शायद विजन के साथ अभी भी CM पंक को इन्वॉल्व रखा जाएगा, जहां WWE ब्रॉनसन रीड की फ्यूड उनके साथ करवा सकती है एक फिलर फ्यूड की तरह सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। वैसे सैटरडे नाइट मेन इवेंट की बात कर रहे हैं, तो कल मैं बताना भूल गया कि जो 4 हमें मैचेस नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में देखने को मिल रहे हैं, उनके विनर्स जो 4 निकलेंगे वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फैटल 4-वे मैच करने वाले हैं, और इस मैच का विनर ड्रू मैकिंटायर को रॉयल रंबल में फेस करेगा। अभी फिलहाल ये जो 4 मैचेस हैं वो देखने में तो भाई बड़े तगड़े से लग रहे हैं, और WWE को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कि किसे वो फैटल 4-वे में ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा तगड़े रूमर आ रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का मैच हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली सैमी ज़ेन ने एक खतरनाक सा प्रोमो कट करा था, जहां वो कह रहे थे कि अब बहुत हो गया है, उन्हें WWE चैंपियनशिप के लिए जाना है, तो रॉयल रंबल में उन्हें वो चैंपियनशिप मैच मिल सकता है। और ये इसीलिए भी सेंस बना रहा है क्योंकि अभी ड्रू मैकिंटायर हील हैं और सैमी ज़ेन फेस हैं। अभी इनकी पहले जो राइवलरी हुई थी वो भी हम देख चुके हैं कितनी खतरनाक हुई थी। तो ड्रू मैकिंटायर का अगर पहला डिफेंस बेबी फेस सैमी ज़ेन के सामने होगा तो सैमी ज़ेन को भी फ़ायदा मिल जाएगा और ड्रू मैकिंटायर को भी। बाकी वैसे जेकब फार्डू का कल रिटर्न हुआ था, उनके साथ पता नहीं WWE फिलहाल क्या करने वाली है। हो सकता है उन्हें कोडी रोड्स के साथ WWE इन्वॉल्व कर दे, क्योंकि भाई कोडी रोड्स की कल चैंपियनशिप कहीं ना कहीं जेकब फार्डू की वजह से ही गई थी।
अभी वैसे आने तो रेसलमेनिया 42 वाली है, लेकिन फिलहाल चर्चाएं रेसलमेनिया 43 की चल रही हैं और बहुत तगड़ा सा बज़ बन चुका है रेसलमेनिया 43 का। कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी और मैंने बताया था कि WWE प्लान कर रही है कि शायद रोमन रेंस और रॉक का मैच नेक्स्ट रेसलमेनिया में हमें देखने को मिल सकता है। और रॉक की अपीयरेंस लगभग फिक्स हो चुकी है कि वो नेक्स्ट रेसलमेनिया में होने वाले हैं, क्योंकि भाई सऊदी अरेबिया ने स्पेशल डिमांड करी है रॉक की। लेकिन अभी बॉडी स्लैम नेट की एक और रिपोर्ट आ रही है जहां उन्होंने बताया है कि रॉक के अलावा एक और नाम है जो कि हमें सऊदी अरेबिया में देखने को मिल सकता है, और ये बंदा भाई एटीट्यूड एरा से होने वाला है। अभी फिलहाल नाम तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे फैंस गैस कर रहे हैं कि शायद ये स्टीव ऑस्टिन हो सकते हैं, क्योंकि स्टीव ऑस्टिन कह चुके हैं कि अभी भी एक और मैच वो कर सकते हैं। रेसलमेनिया 41 के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा रूमर्स थे कि शायद उनका एक मैच वहाँ हो सकता है। तो भाई अब सऊदी अरेबिया वालों की डिमांड है तो शायद हो सकता है स्टीव ऑस्टिन भी रेसलमेनिया 43 में मैच कर लें। वैसे भी सऊदी अरेबिया वाले लेजेंड्स को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो भाई नेक्स्ट रेसलमेनिया बहुत तगड़ी हो सकती है अगर ये नाम हमें वहाँ देखने को मिल जाएंगे तो। वैसे रेसलमेनिया 43 की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली रेसलमेनिया 42 के लिए भी एक रिपोर्ट आ रही है। अभी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी और मैंने बताया था कि ओवा फैमी के लिए WWE रॉ में बड़े प्लान्स बना रही है, और रिसेंटली ही NXT में उन्होंने अपना NXT टाइटल भी रिलिंक्विश कर दिया था। तो मेन रोस्टर में शायद ओवा फैमी की एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन भाई बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 42 में भी उनका कोई स्पेसिफिक रोल हो सकता है, और WWE बहुत ज़्यादा हैवी है उन्हें लेकर, तो ये रोल कोई मेजर रोल भी हो सकता है जहाँ किसी बड़े सुपरस्टार के साथ उनका मैच कराया जा सकता है। अभी हो सकता है ये चैंपियनशिप वाला कोई मैच हो जो कि WWE मिड कार्ड के लिए करा सकती है, लेकिन इसी के साथ रूमर्स भी हैं कि शायद ओवा फैमी का मैच ब्रॉक लेसलर के साथ भी हो सकता है, जिससे उन्हें एंट्री के साथ ही WWE के मेन रोस्टर में एक तगड़ा पुश मिल जाएगा। अभी तो ये रूमर्स ही हैं, लेकिन हो सकता है भाई बाद में WWE अगर ओवा फैमी को अच्छा बुक करना चाहती है तो ब्रॉक लेसलर के साथ उनका मैच भी करा दे। चलिए अब बात करते हैं TNA की, जहां जल्द ही हमें AJ स्टाइल्स नजर आने वाले हैं। अभी जनवरी 15 को टीवी डेब्यू शायद TNA का होने वाला है, जहां रेगुलरली थर्सडे को TNA आया करेगी। अभी तक शायद स्पेशल शोज ही होते थे TNA के, पर भाई TNA ने इसका कॉन्सेप्ट अब रॉ और स्मैकडाउन की तरह कर दिया है, शायद इसकी प्रमोशन के लिए, और क्योंकि ये पहला शो होने वाला है तो AJ स्टाइल्स को बुलाया जा रहा है। इसी के साथ भाई एक और रिपोर्ट है जहां बताया जा रहा है कि TNA के साथ WWE ने 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, तो इनकी पार्टनरशिप अभी भी बहुत लंबी चलने वाली है। रॉयल रंबल को होने में वैसे ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि सऊदी अरेबिया में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, जहां स्पेशली इस इवेंट के लिए WWE और सऊदी अरेबिया वाले अरीना या फिर स्टेडियम तैयार कर रहे हैं। तो अभी इसी कंस्ट्रक्शन की एक और वीडियो आई है जहां ज़्यादा कुछ काम हमें दिखते हुए नज़र आ नहीं रहा है। सोचो अभी रॉयल रंबल को होने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो पता नहीं WWE और सऊदी अरेबिया वाले इतना बड़ा स्टेडियम या फिर अरीना कैसे खड़ा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कोडी रोड्स की, जिनके हाथ से अभी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप चली गई। अभी प्लान्स बताए जा रहे थे कि भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया में होने वाला है, और लग रहा था कि शायद वो WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ही होगा। तो भाई अब चैंपियनशिप तो चली गई कोडी रोड्स के हाथ से, तो क्या WWE सिंगल्स मैच कराने वाली है? अभी फैंस पहले से ही कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं रेसलमेनिया में, और अब तो इस मैच में अगर चैंपियनशिप भी नहीं होगी तो शायद इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। लेकिन हो सकता है भाई शायद WWE कुछ और बड़ा प्लान बना रही हो। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि सर्वाइवर सीरीज से पहले जब रोमन रेंस, CM पंक और कोडी रोड्स हमें एक ही रॉ में देखने को मिले थे, तो रोमन रेंस ने कहा था कि वो किसी एक टाइटल के लिए जाएंगे, जो कि CM पंक और कोडी रोड्स में से किसी एक का हो सकता था। अभी कोडी रोड्स के हाथ से चैंपियनशिप चली गई, जो कि अब लग नहीं रहा है कि शायद रेसलमेनिया से पहले उनके हाथ में लगने वाली है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर से भाई WWE अब चैंपियनशिप लेगी तो उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो अब WWE के पास एक बहुत अच्छा और बड़ा मौका है ट्रिपल थ्रेट मैच करवाने का, जहां CM पंक, कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच वर्ल्ड टाइटल के लिए रेसलमेनिया 42 में हो सकता है। सोचो ये मैच अभी ज़्यादा सेंस भी बना रहा है और इनके सिंगल्स मैच से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। WWE को भी रेसलमेनिया में एक बहुत बड़े मेन इवेंट की ज़रूरत है। अभी फिलहाल ऐसा कोई मैच है भी नहीं जो कि रेसलमेनिया को बड़ी तरीके से हाइप कर सके। अभी सोचो यहाँ से हमें CM पंक और कोडी रोड्स की भी राइवलरी देखने को मिल जाएगी, जो कि शायद बहुत टाइम से बहुत सारे फैंस देखना चाह रहे होंगे, और रोमन रेंस का तड़का लग जाएगा तो भाई ये मैच अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। वैसे अब कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को हार गए हैं, तो भाई रॉयल रंबल में उनका जाना फिक्स लग रहा है, जहां रोमन रेंस पहले से ही होने वाले हैं। तो इनका एक इंटरेक्शन हमें रॉयल रंबल में तो देखने को शायद मिल सकता है, और शायद वहां से क्लियर हो जाएगा कि
WWE कोडी रोड्स और रोमन रेंस को लेकर करना क्या चाहती है। बाकी देखते हैं भाई WWE कितना दूर का सोच रही है और क्या रेसलमेनिया में यही मैच हमें देखने को मिल सकता है या नहीं। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।